हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के इंग्लिश क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल। हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, बीएसएससी, सीसीसीजीएल, एसएससी, आर्मी, एसएसबी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स और इंग्लिश के वीडियोज की लेक्चर ली जाती है, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज को जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज के इंग्लिश क्लास में आर्टिकल्स। व्हाट इज आर्टिकल्स? इंग्लिश ग्रामर में ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है और इन तीनों वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, ए एंड दी को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में से डिटरमाइनर्स के भी नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स ए एंड दी को तीन नामों से जाना जाता है: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। आर्टिकल या डिटरमाइनर या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए एंड दी का प्रयोग नाउन को डिफिनिट या इंडिफिनिट दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। क्या होता है यदि आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता? केवल इन दोनों आर्टिकल के यूज से इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर कहा जाए अ वुमन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, यानी कोई ओमेन है, ओमेन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, यानी अनसर्टेन कर रहा है कि कोई एक औरत है जो वहां बैठी है, वो बहुत ही सुंदर है। लेकिन क्या हो कि यदि इसके पहले आर्टिकल दी का यूज किया जाए, अगर कहा जाए सेंटेंस में द वुमन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, यह वो वुमन है जिसके बारे में मैं कुछ जानता हूं, या किसी खास वुमन के बारे में बात की जा रही है, जिस वुमन के बारे में मुझे पहले से जानकारी है, यानी वुमन को डिफिनिट करना हो, इसके पहले आर्टिकल दी का यूज किया जाएगा। और यदि हमें किसी नाउन को इंडिफिनिट करना हो तो आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। यानी किसी सेंटेंस में किसी खास नाउन को डिफिनिट करना हो, उसके लिए दी का यूज किया जाता है। और यदि सेंटेंस में नाउन को इंडिफिनिट करना हो, उसके लिए ए या एन का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, आई सा अ बेगर, यहाँ बेगर के पहले ए का यूज किया गया है। मैंने किसी एक भिखारी को देखा। आई सा एन एलिफेंट, यहाँ एलिफेंट के पहले एन का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल्स को किन किन के नाम से जाना जाता है, आर्टिकल्स के क्या फंक्शन होते हैं, किसी नाउन को डिफिनिट करने के लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, और किसी नाउन को इनडिफिनिट करने के लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है। चलिए आज के कंसेप्ट पे आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोकस कीजिए स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इंग्लिश क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए, एन और दी का प्रयोग एक सेंटेंस में सही तरीके से कैसे किया जाए, आज हम सीखेंगे। ये आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। पार्ट 1 को अपलोड किया जा चुका है, उसे जाकर जरूर देखें। चलिए देखते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल्स से कैसे कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम कितनी आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलिए आज सीखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। हमें बताना है कि इस ब्लैंक स्थान पे ए आएगा या एन आएगा या दी। तो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस ब्लैंक्स के बाद कौन सा वर्ड यूज किया गया है। वर्ड है क्लेवरेस्ट। यह एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है, और हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस दिए गए सेंटेंस में हर एक वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है, इसे जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इस सेंटेंस का पहला वर्ड है दिस। यह एक एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है बॉय। बॉय एक नाउन होता है और दिस बॉय यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है। नेक्स्ट वर्ड है दिस। दिस यहाँ एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है दी। दी एक इनडिफिनिट आर्टिकल है। और क्लेवरेस्ट के बारे में आपको बता दिया गया, यह एक एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं ऑफ की। ऑफ एक प्रीपोजिशन है। और लास्ट वर्ड है ऑल। ऑल एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, देखा ना आपने, यहाँ एक ही क्वेश्चन में हमने कितनी चीजों को समझ लिया। यहाँ कौन से आर्टिकल का यूज किया जाएगा और एक एक वर्ड दिस बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, इसे भी बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर एक आंसर को पर्सनली चेक करता हूँ। सेंटेंस गिवन है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज
डैश आस। यहाँ ब्लैंक स्थान पे क्या आएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इसके बाद कौन सा वर्ड यूज किया गया है। जब हम इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड का उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू होता है, जिसके कारण इस वर्ड के पहले इस ब्लैंक स्थान पे एन का प्रयोग किया जाएगा, न कि ए का। एन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। एक सेंटेंस में हर एक वर्ड कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से यूज हुआ है, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो बात करते हैं इस सेंटेंस का पहले वर्ड ही की। ही यहाँ एक पर्सनल प्रोनाउन है, और दोस्तों साथ ही साथ ही यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। नेक्स्ट वर्ड है लुक्स। लुक्स यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है एज स्टूपिड एज। यहाँ दो वर्ड एज कंजंक्शन है, और साथ ही यहाँ ये एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टूपिड। स्टूपिड एक एडजेक्टिव है, एंड एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, और लास्ट वर्ड है आस, यह एक नाउन है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ ही नहीं, आप जहां भी किसी सेंटेंस को देखें तो आपके दिमाग में ये हमेशा चलना चाहिए कि गिवन सेंटेंस में हर एक वर्ड कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 के फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर एक आंसर को पर्सनली चेक करता हूँ। गिवन सेंटेंस है माई एल्डर ब्रदर इज डैश एसडीओ। यहाँ ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसके बाद कौन सा वर्ड यूज किया गया। एसडीओ, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वर्ड का उच्चारण एक वोवेल साउंड से शुरू होता है, यानी इस वर्ड के पहले यहाँ ब्लैंक स्थान पे एन आएगा, न कि ए। एन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यदि आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो गिवन सेंटेंस में हर एक वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है माई। माई एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ एल्डर भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोदर। ब्रोदर यहाँ एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है इज। इज एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है एन। एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है एसडीओ। एसडीओ एक नाउन है। अगर सेंटेंस को ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं तो आपके इंग्लिश को स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। यहाँ ब्लैंक्स के स्थान पे क्या होगा। गिवन सेंटेंस है राजन इज डैश आईएएस। यहाँ ब्लैंक स्थान पे क्या आएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इस वर्ड का उच्चारण क्या है। आईएएस हम देख रहे हैं यहाँ इस वर्ड का उच्चारण एक वोवेल साउंड से शुरू होता है, तो इस वर्ड के पहले यहाँ ब्लैंक स्थान पे एन आएगा, न कि ए। ये तो बात हो गई आर्टिकल्स की। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस सेंटेंस में पहला वर्ड है राजन। राजन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, और यह एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है इज। इज एक वर्ब है। यहाँ ब्लैंक्स में एन आया है, और एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है आईएएस। आईएएस एक नाउन है। तो देखा ना स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस में हमने कितनी चीजों को समझ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में इस ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन 1 ए आएगा, या ऑप्शन बी एन आएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं पर्सनली हर एक आंसर को चेक करता हूं, तो आंसर जरूर दें। यहाँ ब्लैंक स्थान पे क्या आएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इस वर्ड का उच्चारण क्या है। एस आई हम देख रहे हैं कि इस वर्ड का उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू होता है, यानी इस वर्ड के पहले यहाँ ब्लैंक स्थान पे एन आएगा, न कि ए। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यहाँ वर्ड योर एक एडजेक्टिव है, और बात करें किस टाइप का एडजेक्टिव है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। सिस्टर यहाँ नाउन है, और सभी जानते हैं इज एक वर्ब है, एंड एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है एस आई। एस आई एक नाउन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक ही सेंटेंस में कई चीजों को समझा, और लगभग हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।